हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 5 है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और हिंदी मीडियम वालों के लिए समांतर श्रेणी, इसकी एक्सरसाइज 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट सॉल्व किया है। अगर जिस किसी ने यह वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, सो लेट्स बिगिन इट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फॉर द फॉलोइंग एपीएस राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास एपी दे रखी है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी दे रखी है। इसमें कह रहा है कि इस समांतर श्रेणी से आपको क्या फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म आपको फाइंड करना है, दूसरी चीज कॉमन जो डिफरेंस है उसको भी फाइंड करना है। तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है वो है हमारे पास 3 1 -2 -1 डैश डैश डैश। अब सबसे पहले जो फर्स्ट जो नंबर होता है वही हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, यानी कि प्रथम पद होता है। तो यहां लिख देंगे प्रथम पद को हम क्या लिखते हैं, यहां लिख देंगे फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल टू, ठीक है। फर्स्ट टर्म इसको क्या बोलते हैं, हम a1 बोलते हैं। तो फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास 3। दूसरी चीज हमको क्या फाइंड करनी है, डिफरेंस, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है। तो यहां लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू, अच्छा कॉमन डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। तो यहां डी लिख देंगे, ठीक है, डी इज इक्वल टू। अब डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं हम, a2 माइनस a1। तो डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, a2 माइनस a1। a2 क्या है हमारे पास, सेकंड टर्म कितना है हमारे पास 1 माइनस a1 कितना है हमारे पास, a1 है हमारे पास 3। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 और सिंबल आएगा बड़े नंबर का। यानी कि जो डिफरेंस आया हमारे पास वो कितना आया है -2। चाहो तो आप अलग से भी लिख सकते हो, a इज इक्वल टू जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास वो कितना आया है, वो आया है 3 एंड जो डिफरेंस है d इज इक्वल टू -2। बस आपको यही फाइंड करना था, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट है हमारे पास -5 -1 3 7। अब ये हमारे पास एपी दे रखी है, इसमें भी हमने क्या करना है, पहले तो फर्स्ट टर्म को फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा -5। तो यहां लिख देंगे, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट टर्म को हम ए मान लेंगे। तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -5, ठीक है। दूसरी चीज कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होता है a2 माइनस a1। a2 क्या है हमारे पास, a2 है सेकंड टर्म, वो है हमारे पास -1 और जो a1 है हमारे पास वो क्या है -5, ठीक है। क्योंकि यहां ऑलरेडी माइनस है तो इसलिए माइनस, और a1 की वैल्यू क्या है -5, तो यहां -5 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, -1 तो वैसे रहेगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और आपका आ जाएगा 5। प्लस माइनस का माइनस होता है, यानी कि आपको ये सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। 5 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 4। अब सिंबल आएगा बड़े डिजिट का, और बड़े डिजिट का जो सिंबल है वो है प्लस, प्लस हम लिखते नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा जो फर्स्ट टर्म यानी कि a आया है वो आया है -5 और जो डिफरेंस आया कितना है 4। बस हमको यही दो चीज फाइंड करनी थी। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास उसके 2 पार्ट हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है हमारे पास 1/3 5/3 9/3 13/3 डैश डैश डैश। अब यहां पर हमारे पास एपी दे रखी है, हमको क्या फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म एंड डिफरेंस। तो यहां पर सबसे पहले फर्स्ट टर्म तो हमारा क्या हो जाएगा 1/3। तो यहां लिख देंगे फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा 1/3। दूसरी चीज हमको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू, d इज इक्वल टू क्या होता है a2 माइनस a1। तो a2 कितना है हमारे पास, a2 है हमारे पास 5/3 माइनस a1 कितना है हमारे पास 1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया आपके पास सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले तो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, एलसीएम आ जाएगा 3। अब इस वाली फ्रैक्शन को लेंगे तो 3 की टेबल में ये एलसीएम 3 कितना टाइम आएगा, 1 टाइम, उस 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, तो ये आ जाएगा 5, फिर है बीच में माइनस, तो माइनस, इस 3 की टेबल में 3 1 टाइम आएगा, उस 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले नंबर के साथ, तो 1 1 जा 1 ही आएगा। तो दैट मींस आपका आंसर आ जाएगा 4/3। 5 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा
4, यानी कि डिफरेंस कितना आया हमारे पास, डिफरेंस आया है हमारे पास 4/3 और फर्स्ट टर्म क्या था हमारे पास 1/3। तो इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व करना है। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट में इसमें भी हमने सेम कंडीशन फॉलो करनी है। फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास 0.6, तो यहां लिख देंगे 0.6। दूसरी चीज हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो यहां लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू, इसके लिए होता है हमारे पास a2 माइनस a1। अब यहां पर a2 कितना है हमारे पास, a2 है 1.7, माइनस कर देंगे a1 की वैल्यू है 0.6, इसको माइनस कर देंगे। 7 में से 6 माइनस करेंगे तो बचेगा 1, और फिर पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे। 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। दैट मींस जो डिफरेंस आया है हमारे पास, डिफरेंस कितने का है इस एपी में, वो है आपके पास 1.1 का डिफरेंस, और जो फर्स्ट टर्म है वो है 0.6। तो दोस्तों इस प्रकार से हमको फर्स्ट टर्म और डिफरेंस फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर लिया है। बस आपको क्वेश्चन में इतना ही पूछा गया था। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट होता है, वैसे तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप ऐसे ही आंख बंद करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने एक क्वेश्चन को अगर देख लिया तो बाकी पार्ट आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में।